हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का हम करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, उसको हम समझते हैं, तब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा हमने दो फिगर बनाया है कि इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसमें हाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे एक पोल है। क्या ये हमने ये दिखा दिया है कि पोल है, कुछ भी हो सकता है। पोल की जगह आपका मीनार भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक पोल ले लिया, ठीक है। और ये क्या, ये तुम्हारा क्या ज़मीन का लेवल है, मिट्टी का ये लेवल है, ज़मीन का लेवल है। ये क्या तुम्हारा, ये लेवल है। पोल यहाँ के पोल का है, यह फुट है, यह समझे सबसे नीचे वाला पार्ट है। यहाँ से ज़मीन है, यहाँ की ज़मीन के लेवल है। और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अब जाहिर सी बात है, आदमी खड़ा होगा तो थोड़ा सा जो है लेवल से थोड़ा ऊंचा होगा, यानी ज़मीन के लेवल से ऊंचा होगा। तो यहाँ पे मान लें कि आदमी खड़ा है, यहाँ पे उसकी आई है, आँख है, ठीक है। यहाँ पे आँख है, तो आँख जो का अगर लेवल वैसे सीधे करेंगे तो उसके सीधे लेवल कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा सीधी लाइन। और यहाँ पे यही आँख से हमने क्या किया कि पोल के ऊपर, मतलब पोल का जो ऊपर वाला पार्ट ऊपर वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जैसे ऊपर देखेंगे तो थोड़ा ये जो है आँख ऊपर जाएगा, ऐसे दिखेगा। तो ये जो ये आँख का ये लेवल और ये जो ऊपर जो हम देखते हैं यहाँ कि दोनों के बीच में क्या एंगल बनना है, क्या बनना, एंगल बनना। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो हम जो देख रही है लाइन से ऐसे होकर यहाँ पे देखते हैं, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरी बात, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हम नीचे से क्या करते, ऊपर देख रहे हैं। अब दूसरे में क्या है कि हम ऊपर में है, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। ये सिर्फ सेम चीज़ लिए, पोल ले लिए, ठीक है। पोल इसको ले लिए। और यहाँ पे क्या है, पे जमीन के नीचे यहाँ पे लेवल पे कुछ रखा हुआ, हम ऊपर में है, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। क्या, अब आँख यहाँ पे, तो आँख का लेवल का इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे होगा इसका, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे वस्तु के, तो हम नीचे ऐसे करके देखेंगे। तो आँख का लेवल और इसके बीच में एक एंगल बनता है, उसको तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दोनों के बीच में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल जो होती है आँख की, उसके बीच में भी जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये तो आपको जो यहाँ हम नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब ये देखो, ये दोनों लाइन क्या है आपका, ये और ये लाइन पैरेलल है। ये तुम्हारा क्या, इंक्लाइंड लाइन है। ये दोनों क्या, अगर ये एंगल के बराबर होगा, कैसा, अल्टरनेट एंगल होता है। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। ये जितना एंगल होगा तो वो भी, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल कुछ भी देर का, तो यहाँ जितना होगा तो वहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। हाँ चलते, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे दे रखा है क्या, ए सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस आर्टिस्ट जो सर्कस वगैरह खेलता है, जो सब, वो सर्कस आर्टिस्ट बोलते हैं उसको। सर्कस इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। विच इज टाइट स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। क्या कर रहा है, एक पोल में, एक पोल है जो वर्टिकल मतलब ऊपर ऐसे खड़ा है, सीधा खड़ा है। सीधी क्या, जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है, ये मान लो कि क्या है आपका पोल है, क्या है, सीधी ऊपर से ऐसे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ये क्या आपका ए बी, आपका क्या है, यहाँ पे ए बी जो दे रखा है, यहाँ पे ये ए बी क्या आपका पोल है। क्या है आपका, ये जो ए बी दे रखा है आपका, ए बी आपका क्या है, ये पोल है, क्या है, यानी ए बी आपका यहाँ पे दे रखा है। ए बी क्या आपका पोल की हाइट है। क्या है, ये पोल है, ए बी हाइट ऑफ पोल, क्या है, हाइट ऑफ पोल, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक जो ऊपर जो है ना, ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पे ऊपर रस्सी एक बंधा हुआ है, और नीचे टॉप, हाँ रस्सी यहाँ पे लगा और यहाँ पे टॉप पे बंद कर रखा है। तो यहाँ से कोई जो है सर्कस आर्टिस्ट यहाँ पे चढ़ रहा है, चढ़ के ऊपर टॉप पे जा रहा है। तो ये जो सर्कस की जो रोप की लंबाई की दे रखी है आपके 20 मीटर दे रखा है। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोल गड़ी हुई है और यहाँ पे बंधा हुआ है। अब यहाँ से जो, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे लेवल है ज़मीन की, यहाँ पे कुछ गड़ा हुआ है, इसमें जो है टाइट करके बांधा है, यहाँ बंदा और इस पे चल रहा है। तो ये साइड और इस ऐसी जो रस्सी के बीच में क्या एंगल बना, 30 डिग्री, क्या था, 30 डिग्री एंगल बना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए सर्कास्टिक क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और क्या जो टाइटली बंधा हुआ, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो क्या हुआ तुम्हारा टाइट से बंधा हुआ, पोल ऑफ द ग्राउंड्स इसको बंधा हुआ है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द पोल, फ्रॉम द हाइट ऑफ द पोल फाइन, हाँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइन द हाइट ऑफ द पोल। क्या करा, हाइट ऑफ द पोल, ये निकालना है आपका, क्या इसकी हाइट निकालना है। कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 का, जो एंगल जो ये रोप का जो रोप से जो एंगल बनना है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ कितना 30 डिग्री का बनना है, कितना 30 डिग्री का बनना है। तो हमें निकालना है कौन सी, ये वाला निकालना है।
और ये एंगल दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा है, अगर हम इस एंगल का हम अगर निकालेंगे, इस एंगल से निकालेंगे साइन या कोड भी कुछ भी निकालेंगे, इस सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ये बी होगा और एच होगा, ठीक है। तो दे कौन सा रखा है आपका, एच दे रखा है, यानी कि ए सी, ए सी को एच भी लिख सकते हो, ए सी भी लिख सकते हो। तो ए सी दे रखा है और ये दे रखा है, हम ऐसा ऐसा चीज़ ये लेंगे या साइन लेंगे या कोस लेंगे कि ये वाला साइड आना चाहिए। तो अगर हम टेन अगर 30 डिग्री, अगर 10 90 डिग्री लिख देते हैं, अगर 10 30 डिग्री लिखते हैं, तो 10 का क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी ये वाला साइड आ रहा है, ये वाला साइड आना है, जबकि इसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम ऐसा ऐसा उसका ये लेंगे कि ये वाला बी साइड आना चाहिए। अगर लेते हैं, अगर साइन क्या लेते हैं, अगर साइन कितना एंगल है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी आपका इस एंगल के सामने पी हो गया, पी अपॉन एच, पी कितना आपका, यानी कि ए बी दे रखा है, पी की जगह ए बी लिख दो, ए बी, एच कितना आपका, ये दे रखा है ए सी, उसको ए सी लिख दो, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन कितना होता है, 1/2। इससे पहले हमने लिखवाया था साइन 30 का वैल्यू तो 1/2। ए बी, हमें ए बी निकालना है। और ए सी कितना दे रखा, 20 दे रखा, कितना 20 दे रखा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये ए सी से मल्टीप्लाई, ये ए सी से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू ए बी बराबर 2 इंटू 1 कितना होगा, 20 इंटू 1 कितना 20 हो जाएगा, कितना होगा 2 इंटू ये हो गया। फिर ए बी बराबर निकालना, क्या ए बी बराबर, ये 2 इधर आए क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर को कितना हो जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ गया, वो 10 मीटर, सब मीटर में दे रखा है 10 मीटर, यानी कि ये पोल की लंबाई आपकी कितनी हो गई, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म। कह रहा है एक ट्री जो है, पेड़ जो है क्या हो गया, स्टॉर्म जो आंधी तूफान से क्या हो गया कि टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ये टूट गया, बीच से टूटा हुआ है। यानी कि ये देखो, एक मान लीजिए ये पेड़ है, क्या आपका ये पेड़ है मान लो, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आपका जो है क्या है, ये आपका क्या पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ ये क्या हो गया, ये आंधी में कि इतना पार्ट क्या ऊपर बीच से क्या टूट गया, ये टूटेगा तो कहाँ, ऐसे टूट कर गया, यहाँ टूट गया, लेकिन थोड़ा सा लगा हुआ, टूट करके ऐसे मुड़ के कहाँ गिरेगा, ज़मीन में नीचे गिरेगा। उतनी हाइट थी कि वहाँ पे ज़मीन में टच हो रहा है, इतना पार्ट उसका टूट गया। यहाँ पे ये ज़मीन का लेवल है, कहाँ पे, यहाँ पे ये ज़मीन का लेवल, यहाँ पे इसकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक टच कहाँ हो रहा है, ये जो पार्ट है इसका टच कहाँ हो रहा है, ज़मीन पे, यहाँ पे टच हो रहा है, यानी ऊपर वाला पार्ट इसका टॉप वाला पार्ट यहाँ ज़मीन है, यानी आधा टूट करके ऐसे करके लग करके ऐसे करके नीचे गिर गया और ज़मीन पर टच हो गया। तो ए ट्री ब्रेक डाउन ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, टूट गया, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट के बेंड्स हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो टॉप पार्ट है, टचेज द ग्राउंड, टच कहाँ कर रहा है, ग्राउंड में टच कर रहा है, मेकिंग एंगल, और जो ग्राउंड में टच कर रहा है तो ज़मीन के लेवल और से भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। बोला कि मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट, इसके साथ क्या बना रहा है, ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, या ट्री का फुट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट फुट बोलते हैं, टू द पॉइंट वायर द टॉप टच द ग्राउंड, और वो पॉइंट जहाँ से ये इसका जो पेड़ का जो टॉप पार्ट जो यहाँ पे जो है टच किया है, यानी कि इसका फुट वाला ट्री का फुट पार्ट और यहाँ टच यहाँ किया, जो उसके बीच की कता द पॉइंट वायर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यहाँ की डिस्टेंस बोल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वायर द टॉप टच व्हाट इट ग्राउंड में टच करा है, तो कितनी भी इसकी दे रखा है 8 मीटर। ये जो है दोनों के बीच की दूरी बता रहा है, जहाँ पे टॉप है टच कर जमीन में टच किया, उसके बीच की दूरी कितनी लगी, 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री का हाइट निकालना है। ट्री का हाइट क्या है, ये पूरा टोटल है, मान लीजिए ये तुम्हारा आपका ये है आपका, मान लिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यानी तो यहाँ ये से करो, इसको ए, इसको छोड़ो, ये बी, ये सी, ये अच्छा, ये जो पार्ट जो गिरा है ये पेयर का ही तो पार्ट है, ये तुम्हारा ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मिलके तो पेयर का ही तो हार्ट ही है। यहाँ से गया और यही पार्ट पहले यहाँ था, ये टूट कर यहाँ गिरा, तो ये पेयर का ही पार्ट है, यानी कि इसका पेयर की हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ
ट्री क्या होगा, ए बी, ये है तुम्हारा ए बी, इसकी 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 लंबाई प्लस किसकी, इसकी लंबाई ए सी की। ये किसका है, हाइट ऑफ ट्री की, हाइट ऑफ ट्री यही है, ट्री की हाइट है ए बी प्लस ए सी, इसकी इसकी दोनों साइड अगर निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्री की हाइट पता चल जाएगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। ये हमने फिगर बना दिया, 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 8 मीटर दे रखा है। अब ये हम और कौन सा साइन ई कौन सा ई लेंगे कि अगर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बेस दे, ये सामने ये ट्राइंगल है एंगल है, एंगल के सामने ये क्या आपका परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस होगा और ये का बेस होगा, ये बेस दे रखा है। तो हम ऐसा लेंगे कि हम जो है या साइन या कोस टेन ये क्या लेंगे कि इसका बी का वैल्यू आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ बी बेस का वैल्यू आना चाहिए। जैसे आप देखो अगर हम साइन लेते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है पी अपॉन एच, पी और एच, ये आया नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा लेंगे कि कम से कम इसका वैल्यू एक इसमें आना चाहिए, रेशियो में आना चाहिए, ताकि हम वो निकलेगा। तो हम क्या लेंगे, अगर साइन ले कोस लेते हैं, कोस का क्या होता है बी अपॉन एच, देखो बी आ गया बी अपॉन एच, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लेंगे साइन कोस, क्या लेंगे कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच यानी कि बी सी, ये बी सी को एच बी मान लो और एच का क्या है तुम्हारा ए सी, ठीक है। हाँ कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन कितना होता है √3 अपॉन 2, तो इसको लिख दो √3 अपॉन 2। अब बी सी तुम्हारा कितना 8 मीटर दे रखा है, अरे ए सी क्या कुछ नहीं, यही हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इससे से मल्टीप्लाई ये इनसे हो जाएगा, यानी ए सी इंटू √3 बराबर क्या होगा आपका, इधर क्या हो जाएगा 2 × 8, ठीक है। फिर ए सी हमें निकालना, ए सी बराबर क्या हो जाएगा √3 इधर आया क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, और √3 नीचे आएगा। इस √3 को हमें हटाना है तो क्या करें, इसको रेशनलाइज करते हैं, क्या क्या √3 से मल्टीप्लाइंग और √3 से डिवाइड करें, फिर इसको कट करो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16 √3, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा सिर्फ 3 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। ये आपका निकल गया ए सी की लंबाई, ए सी की ये इसकी हाइट हमें इसकी लंबाई पता चल गई, ए सी बराबर कितना हो गया आपका 16 √3 अपॉन 3, ये आपका हो गया, ठीक है ए सी की निकाल। उसके हम किसकी निकाल, इसकी निकालेंगे, इसके निकालने हम कौन से जाएंगे, अगर हम निकालते हैं अगर 10 ले लेंगे, 10 का क्या होता है पी अपॉन बी आ गया, पी और बी आ गया, ये भी आ गया और ये हमें निकालना और ये भी आ रहा है, तो हम ले लेंगे आपका 10, क्या लेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है पी अपॉन बी, पी ये आपके एंगल के सामने और पी ये बी हो गया, तो पी में क्या है तुम आपका ए बी और बी में क्या था बी सी, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू 1/1/√3 कितना होता है वो √3, और ए बी का कितना वैल्यू दे रखा है कुछ नहीं, वही हमें निकालना ए बी, और बी सी कितना 8 दे रखा है। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनसे मल्टीप्लाई कितना हो जाए ए बी इंटू √3 इजिकल टू 8 × 1 8, यहाँ से ए बी निकल जाएगा, यहाँ से ए बी निकालते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको फिर हम क्या करते हैं रूट को हम हटाने के लिए क्या करते हैं सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कितना होगा 8 √3 और ये √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या निकल गया ए बी बराबर निकल गया 8 √3 अपॉन 3, ये आपका निकल गया ए सी और ए बी, ए सी और ए बी निकल, ए सी और ए बी हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। हमने बता लिया हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी होता है, ए बी का वैल्यू कितना 8 √3 अपॉन 3 था और ए सी का 16 √3 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन नंबर है एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, 3 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को फिर उससे मल्टीप्लाई कितना होगा 8 √3 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे वही चीज़ आए 3 से 3 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 16 √3 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा 16 √3 आएगा। देखो √3 यहाँ अंदर है, यहाँ पे √3 है, सेम अंदर रूट के अंदर है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, अगर सेम रूट अगर सेम रहेगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 8 कितना होगा 24 √3 नीचे 3, ये 3 से कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 √3 मीटर, ये हाइट निकल गया आपका किसका ट्री का, ये आंसर हो गया आपका, ये ट्री की हाइट होगी टोटल, ठीक है।
3 नंबर कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर टू हैव ए slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये क्वेश्चन सीधे सीधे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स कर रहा है, क्या कर रहा है, इंस्टॉल करने के लिए किसमें, एक चिल्ड्रन पार्क में क्या करना है, चिल्ड्रन पार्क में क्या करना है, बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाना, स्लाइड जैसे जैसे ऊपर से चढ़ते हैं नीचे से स्लाइड होकर नीचे आते हैं, उस तरह का 2 बनाना है। तो जो 2 बना रहा तो कह रहा है कि ये फॉर द चिल्ड्रेन बिलो, जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उसके लिए प्रीफर कर रहा है कि जो स्लाइड की जो हाइट होगी, टॉप होगी, कितनी वो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर। छोटे बच्चों को ज़्यादा हाइट चाहिए नहीं, तो 1.5 मीटर। और दूसरी और उसकी जो 1.5 मीटर और उसकी जो इंक्लाइंड जैसे होगा, ये तिरछी लाइन तिरछी जो बनेगी वो ऐसे ऊपर से नीचे जो आएगा तो उसका इंक्लाइंड जो 60 डिग्री कितना 30 डिग्री एंगल बनते हुए आना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 5 साल से बड़ा वाले बच्चे का 5 साल से बड़े वाले बच्चे का जो है उसकी जो हाइट होगी टॉप उसकी इसकी हाइट टॉप होगी कितनी 3 मीटर की 3 मीटर की हाइट होगी और उसका जो स्लोप साइड ये जो होगा कितना होगा 60 डिग्री एंगल के साथ जो बनेगा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाते हैं जो कह रहा है कि जो है आपका जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 प्लान कर रहा है। एक मान लें कि ये आपका है ये यानी कि मतलब ये हाइट हो मान लें या ज़मीन से इसके ऊपर हाइट कितना है आपका 1.5 मीटर। इतने मीटर की क्या एक स्लाइड बना रहा है, एक स्लाइड बना रहा है कितने बिलो 5 ईयर वाला, कितना बिलो 5 ईयर के लिए ये समझो बिलो 5 ईयर का ये स्लाइड बना है, कितना 1.5 मीटर की उसकी हाइट है। और उसकी जो इंक्लाइंड जो बना रहा है ऐसे करके, जैसे यहाँ से ऊपर चढ़ेगा बच्चे तो यहाँ नीचे आएगा ऐसे करके ज़मीन पे, यहाँ पे नीचे आएगा ग्राउंड पे। तो ये जो है यहाँ पे जो आएगा तो ये जो एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री का बना रहा है। कैसे बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द ऑफ 5 years सी प्रीफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर दे रखा एंड इस इंक्लाइंड एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब बड़े चिल्ड्रन के लिए अब देखो यहाँ पे अब ये हाइट कर दिया कितना 3 मीटर का। ये पहले कितना था कि छोटे बच्चे तो ज़्यादा ऊपर से तो ये नहीं कर सकते, बड़े बच्चे थोड़ा ऊपर से भी ये जो है आ सकते हैं। तो 3 मीटर का दे रखा है। और जो कह रहा है कि ये जो इंक्लाइंड इसका एंगल होगा इसका कितना होगा, थोड़ी सोच एकदम सीधे टाइप का होगा। तो क्या कर रहा है जो है एंगल बना रहा है इंक्लाइंड इसका कितना 60 डिग्री, किसका 60 डिग्री। ये 30 डिग्री थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा और वो जो है बिल्कुल एकदम नीचे आएगा। तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, मान लो कि एंगल ABC या PQR ये मान लो 2 एक स्लाइड बना रहा है, एक जो है 1.5 मीटर की हाइट की और इंक्लाइंड जो उसके 30 डिग्री का हो रहा है, और एक जो है 3 मीटर का है जो 5 साल के बड़े बच्चों के लिए है, उसका इंक्लाइंड 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रहा है ग्राउंड पे। तो उसकी किसकी बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच ऑफ द स्लाइड का, ये जो स्लाइड जो दिख रहा है इसकी लेंथ मांग रहा है। ये जो लेंथ दिख रही है ये वाली कितनी लंबाई की है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम चलते पहले इन ट्राइंगल ABC वाले में, क्या ABC वाले ये वाले में हमें निकालना ये। और देखो यहाँ पे 30 डिग्री का ये तुम्हारा क्या दे रखा P दे परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर वाला H है। तो ये निकालना है तो हम सबसे पहले सीधे लेंगे साइन में चल जाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर P अपन H होता है। P आपका कितना वो AB, H आपका क्या AC है। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन 30 डिग्री बिल्कुल तो 1/2, AB का कितना आ जाएगा 1.5 और AC कितना है कुछ नहीं है, वही निकालना हमें। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 into AC क्या होगा AC ही होगा, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया आपका AC बराबर आपका 3 मीटर निकल गया। ये आपका AC निकल गया, आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाले का। जो बिलो छोटे बच्चों के लिए जो इसकी जो स्लाइड की हाइट कितनी होगी 3 मीटर, स्लाइड की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, 2 सवाल का करते हैं। अब इन ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR में चलते हैं। इसमें वही लेंगे साइन। अब वहाँ पे 30 डिग्री है 60 डिग्री बनना है। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा
यहाँ पे दो एंगल के हिसाब से एंगल जो दे रखा हमने बनाया है, क्या बनाया आपका, अब क्या होगा साइन 60 डिग्री, तो पी अपॉन पी है ये एच है, तो पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2। पी क्यू तुम्हारा 3 मीटर दे रखा है और ये पी आर हमें निकालना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना होगा, √3 इंटू पी आर, अब यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना 6 या नीचे √3। इस √3 को अगर हटाओगे तो क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, 3 उतनी नंबर से मल्टीप्लाई उतने नंबर से ये कर दो। ठीक है, तो पी आर बराबर हो जाएगा आपको 6 को 2 से 6 √3 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा, ये 3 कट जाए तो क्या होगा, पी आर बराबर हो गया 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, दोनों का स्लाइड निकल गया, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए, हमने बताया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से जो है, जो टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये मान ली कि अब ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड से कोई टावर है, मान ली यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है, ये टॉप, ये ग्राउंड है, ये आपका, ये मान ली ग्राउंड से हमने देख रहा है यहाँ पे, ग्राउंड से यहाँ से जो इसका मान ली कि यहाँ पे क्या, ये टॉप है, टावर का टॉप है, हम यहाँ से जो देख रहे हैं ऐसे करके जो एंगल बन रहा है ऐसे यहाँ पे, यहाँ से मान लो कि यहाँ से हमने यहाँ से देखा, यहाँ से जो हम ऊपर देख रहे हैं टॉप पे, तो यहाँ पे जो ये यहाँ इस लाइन ग्राउंड से और इसकी जो ऊपर के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है होता है, तो कितना डिग्री हो यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से जिसको ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अरे यहाँ से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ जो टावर के फुट से, ये फुट है टावर का, ये क्या आपका, ये टावर है, ये आपका क्या टावर है, टावर के फुट से यहाँ की बीच की दूरी, यहाँ की, यहाँ से जो हमने यहाँ से जो एंगल बन रहा है कितना है आपका, जो बता रहा है ये टावर है, कह रहा है कि टावर के जो टॉप, ये फुट पे, ये फुट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को फुट बोलते हैं, और जहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो हम यहाँ से जो देख रहे हो टॉप पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना बड़ा 30 मीटर दिख रहा है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट के टावर से यहाँ पे इतने इसके बीच में डिस्टेंस कितना 30 मीटर दिख रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, हाँ इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइन। हाँ ये जो, हाँ एंगल जो बना है यहाँ से जो 30 डिग्री की दूरी पे जो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो उसका एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। समझ गए, ये कहने का मतलब ये जो है एक टावर है, टावर है, उसको जो हम यहाँ पे ये इसके फुट से 30 मीटर दूरी पर हम जो देखते हैं, उसके क्या के इसके ऊपर, यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये टावर है, टावर के मतलब जो है फुट से हम 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर की दूरी से हम ऊपर टॉप पर देखते हैं, किसके टावर के टॉप पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना एंगल कितना में 30 डिग्री बनता है, बस ये कह रहा है। तो हमें निकालना है क्या, टावर की हाइट क्या है, क्या टावर की हाइट क्या है, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम कौन सा ई लेंगे, देखो यहाँ पी एंगल के सामने पी है, बी है, तो पी और बी दे रखा है, बी दे रखा है और पी निकालना है, तो हम कौन से चलेंगे 10 में चलेंगे। सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन 10 कितना एंगल था 30 डिग्री, बराबर क्या था पी अपॉन बी, पी आपका ये है, तो यानी कि ए बी अपॉन बी, बी में कितना है आपका बी सी। ठीक है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और ए बी बराबर आपका कितना है, कुछ नहीं, यही निकालना है आपका, और बी सी आपका कितना है 30 दे दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी इंटू √3, 30 इंटू 1 कितना होगा 30 होगा, फिर ए बी निकालना हमें, तो √3 अगर नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा 30/√3। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, √30 को हटाने के, √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा 30√3, और √3 को √3 से मान लो कितना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इससे काटोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10√3 मीटर किसकी हाइट है आपका, टावर की, टावर की हाइट आपका ये निकल गया, इतना आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का, और आप लोग तो तैयारी करते रहिए।